नमस्कार। डीजल मैकेनिक्स के लिए वर्कशॉप किसी दूसरे घर से कम नहीं होता है ना। पर सवाल ये है कि क्या ये घर पूरी तरह से महफूज है। आज हम वर्कशॉप सेफ्टी के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करेंगे जो हर प्रोफेशनल के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आज हम किन किन चीजों पर नजर डालने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेफ्टी की बुनियाद क्या है। फिर बात होगी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, सिर से लेकर पैर तक की पूरी गाइड। उसके बाद हम देखेंगे कि डीजल मशीन को सेफ तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। और आखिर में, जो कि सबसे जरूरी है, रेगुलर इंस्पेक्शन की अहमियत। चलिए शुरू करते हैं। अब इससे पहले कि हम सीधे हेलमेट और ग्लव्स की बात करने लगें, जरा एक कदम पीछे चलते हैं। देखिए, असली सेफ्टी सिर्फ सही गियर पहनने के बारे में नहीं है। ये एक सोच है, एक माइंडसेट है। तो आइए पहले समझते हैं कि वर्कप्लेस सेफ्टी का असल मतलब क्या होता है। तो ये पीपी यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आखिर है क्या? ये सिर्फ पहनने वाले कुछ सामान नहीं है। यहाँ सबसे सबसे जरूरी शब्द है लास्ट रिजॉर्ट, यानी आखिरी उपाय। इसका मतलब ये है कि पीपीई आपकी सेफ्टी का पहला नहीं, बल्कि आखिरी सहारा होना चाहिए। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है, जिस पर हम आगे और बात करेंगे। और यही सोच तो सेफ्टी की जड़ है। सोचिए, किसी खतरे से बचने के लिए ढाल का इस्तेमाल करना बेहतर है या उस खतरे को ही जड़ से उखाड़ फेंकना? बिल्कुल। इंजीनियरिंग और बेहतर डिजाइन के जरिए खतरों को कंट्रोल करना हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। पीपीई तो तब काम आता है जब किसी खतरे को पूरी तरह से खत्म करना मुमकिन ना हो। अच्छा, तो अब जब सेफ्टी के पीछे की सही सोच को हम समझ चुके हैं, तो चलिए अब बात करते हैं इक्विपमेंट की। सारे सेफ्टी गियर एक जैसे नहीं होते। इन्हें मोटे तौर पर दो मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। आइए देखते हैं कि वो क्या है और वो हमें कैसे बचाते हैं। और ये जो दो मेन कैटेगरीज हैं, ये इस बात पर बेस्ड हैं कि खतरा शरीर को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, बाहर से या फिर अंदर से। एक तरफ है नॉन रेस्पिरेटरी गियर। ये हमें बाहरी चोटों से बचाता है, मतलब जैसे सिर पर किसी औजार का गिर जाना या हाथ का जलना। और दूसरी तरफ है रेस्पिरेटरी गियर, जो हमें खतरनाक धुएं या धूल जैसी चीजों को सांस के जरिए अंदर लेने से महफूज रखता है। ठीक है, तो चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। हम सिर से शुरू करके पैर तक जाएंगे और देखेंगे कि शरीर के हर हिस्से के लिए कौन-कौन से नॉन रेस्पिरेटरी पीपीई जरूरी होते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर से, यानी हमारे सिर से। एक बिजी वर्कशॉप में ऊपर से कोई टूल गिरना या गलती से किसी चीज से सिर का टकरा जाना, ये सब आम खतरे हैं। इसीलिए हेड प्रोटेक्शन हमारी सेफ्टी की पहली और सबसे जरूरी लाइन ऑफ डिफेंस है। यहाँ पर जो मजेदार बात है वो ये है कि एक अकेला इक्विपमेंट यानी हेलमेट हमें कितने अलग अलग तरह के खतरों से बचाता है। ये सिर्फ ऊपर से गिरने वाली चीजों से ही नहीं, बल्कि किसी चीज से टकराने या फिर वेल्डिंग के दौरान उड़ने वाली गर्म छींटों से भी हमारी हिफाजत करता है। चलिए अब जरा नीचे की तरफ आते हैं, हमारे पैरों पर। वर्कशॉप का फर्श कई अनदेखे खतरों से भरा हो सकता है। कहीं तेल फैला है तो कहीं कोई नुकीली चीज पड़ी है। इसीलिए सही फुटवेयर चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कौन सा फुटवेयर पहनना है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि खतरा किस तरह का है। और यहाँ एक बात बिल्कुल साफ है कि एक ही जूता हर जगह नहीं चलता। अगर गर्म छींटों का खतरा है तो लेदर लेग गार्ड्स चाहिए। कोई भारी चीज गिरने का डर है तो सेफ्टी शूज जरूरी हैं। और अगर गीली जगह पर काम कर रहे हैं तो गम बूट्स पहनने होंगे। मतलब हर खतरे का एक अलग खास सॉल्यूशन है। किसी भी मैकेनिक के लिए उसके हाथ ही तो सबसे कीमती औजार होते हैं। हर काम के लिए हम इनका ही इस्तेमाल करते हैं। और ये हाथ लगातार गर्मी, बिजली और नुकीली चीजों के खतरे में रहते हैं। तो जाहिर है इनकी हिफाजत करना सबसे जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि काम के हिसाब से सही तरह के ग्लव्स चुने जाएं। सोचिए, जो ग्लव्स गर्म पुर्जों को पकड़ने के लिए बने हैं, वो बिजली के झटके से बिल्कुल नहीं बचा सकते। तो हमेशा ये पक्का करें कि आपके ग्लव्स उसी खास खतरे के लिए बने हैं जिसका सामना आप करने वाले हैं। अब आते हैं आंखों और चेहरे पर। इनकी सुरक्षा एक ऐसी चीज है जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता। एक जरा सी चिंगारी या धूल का एक छोटा सा कण भी परमानेंट डैमेज कर सकता है। और वेल्डिंग जैसी चीजों से निकलने वाली रेडिएशन तो और भी खतरनाक होती है। ये हमें सेफ्टी के एक लेयर्ड अप्रोच की याद दिलाता है। मतलब हो सकता है कि उड़ती हुई धूल के लिए सिर्फ गॉगल्स ही काफी हों, लेकिन अगर वेल्डिंग या ग्राइंडिंग जैसा काम हो रहा है तो फिर एक पूरी फेस शील्ड या हेड शील्ड की जरूरत पड़ेगी, जो पूरे चेहरे को प्रोटेक्ट कर सके।
चलिए अब एक ऐसे खतरे पर बात करते हैं जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन वो धीरे धीरे हमारी सुनने की ताकत को हमेशा के लिए छीन सकता है। और वो है वर्कशॉप का शोर। डीजल इंजन का शोर बहुत ज्यादा होता है और ये शोर सिर्फ कानों को परेशान नहीं करता, ये असल में खतरनाक होता है। ऐसे माहौल में ईयर प्लग या ईयर मफ पहनना कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक जरूरत है ताकि लंबे समय तक सुनने की क्षमता बची रहे। तो ये तो बात हुई पीपीई की, लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, सेफ्टी सिर्फ गियर पहनने तक ही सीमित नहीं है। अब देखते हैं कि इन सब उसूलों को डीजल मशीन के एक्चुअल ऑपरेशन में कैसे लागू किया जाता है, जहां एक छोटी सी चूक भी बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। ये पॉइंट सिर्फ नियम नहीं है, ये जिंदगी बचाने वाली आदतें हैं। मिसाल के लिए, फर्श पर गिरे तेल को साफ करना सिर्फ सफाई का काम नहीं है, ये किसी को फिसलकर गंभीर चोट लगने से बचाता है। ठीक वैसे ही, अगर इंजन के माउंटिंग ढीले हैं और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो ये एक बहुत बड़ी मशीन फेलियर का कारण बन सकता है। सेफ्टी कोई चेकलिस्ट नहीं है कि एक बार टिक कर दिया और काम खत्म। नहीं, ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। एक सेफ वर्कशॉप बनाए रखने के लिए हर रोज लगातार इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर असली माइंडसेट शिफ्ट आता है। सिर्फ सेफ्टी गियर पहनकर पैसिव रहने की बजाय एक्टिव होकर खतरों को ढूंढना। इसका मतलब है मशीन से आने वाली आवाज़ों पर ध्यान देना, किसी भी तरह के लीक पर नज़र रखना और ये समझने की कोशिश करना कि मशीन क्या कह रही है। और हाँ, ये एक्टिव ऑब्जर्वेशन सिर्फ इंजन तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे अपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर भी लागू होता है। सोचिए, एक फटा हुआ ग्लव या एक टूटा हुआ हेलमेट क्या ही सुरक्षा देगा? कुछ नहीं। इसलिए अपने गियर का भी रेगुलर इंस्पेक्शन जरूरी है, ताकि ये पक्का हो सके कि वो जरूरत के वक्त हमारा साथ देंगे। तो आखिर में हम इसी सवाल पर लौटते हैं, सेफ्टी सिर्फ कुछ नियमों की लिस्ट है या फिर एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस? देखिए, नियम हमें एक ढांचा देते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन असली सेफ्टी तब आती है जब हर मैकेनिक हर दिन हर पल चौकन्ना और जागरूक रहता है। ये एक आदत है, एक कल्चर है। हमेशा सुरक्षित रहिए।